हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू छोटा व्यापारी। आई नो कि हम लोग बहुत दिनों के बाद एक वीडियो छोड़ रहे हैं एंड दिस हैज बीन स्ट्रेटेजिक आल्सो, क्योंकि काफी सारे स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर चुके थे अपने पुराने वीडियोस में। सो यूजुअली मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं व्हाट्सएप के थ्रू डेली अपनी ट्रेड्स एंड अंडरस्टैंडिंग भेज देता हूँ, तो वीडियोस को रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। बट recently we came across a lot of questions, and probably this video will help all those people who are trying to explore FNO, or who are trying to explore share market as a place where to earn some profits. Right. So three questions which are very interesting. We will go discuss this one by one. And I'm sure kahin na kahin you might have also come across these questions, or someone might in your vicinity have asked these questions. Whenever जब भी आप कुछ नया शुरू करते हो, ट्रेडिंग शुरू करो या बिजनेस शुरू करो, तो शायद ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वी विल क्विकली डिस्कस with these three questions, and we'll break the video in two parts. In first part we'll discuss these three questions, and in the second part एज यूजुअल हम अपने क्वार्टरली वेरीफाइड पीएनएल शेयर करेंगे. डू नोट दैट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वाज रिकॉर्डेड yesterday, बिकॉज yesterday वाज मार्किंग, मतलब 30th को रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि 30th वाज द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर. ओके. So I'll combine them and send it in the video. Okay. So starting की पहला क्वेश्चन. अच्छा, मार्केट यहाँ से क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? या ये शेयर शेयर यहाँ से क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? आई एम श्योर कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे. खरीदना है, नहीं खरीदना है, राइट? सो नाउ थिंक अबाउट इट कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें आपका कोई भी हाथ है क्या? मतलब आर यू एनी ऑफ विच वेज आइदर कंट्रोलिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू दिस? थिंक अबाउट इट. द ओनली एंड मतलब काफी सारे थियरीज हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ ऑपरेटर को ही पता होता है ना. बेसिकली ऑपरेटर इज, बाय डेफिनेशन, ऑपरेटर इज a person or an entity who holds a large amount of capital, who can move the markets up or down, right? उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े एफआईआर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डीआईएस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो सकते हैं, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो सकते हैं. दीज आर, मतलब यूजुअली कभी कभी इनको गंदे टर्म्स में अगर बुलाते हैं तो ऑपरेटर बोला जाता है. बेसिकली हु आर द पावर टू मैनिपुलेट द मार्केट, बस उनको पता होता है ऐसे थ्योरीज के हिसाब से. एंड शायद कुछ बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से इल्यूमिनेटिस को पता होता है. बट थिंक अबाउट इट, अगर किसी को भी ये सच में पता होता, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे न्यूज चैनल देखे होंगे एंड मीडिया हाउसेस देखे होंगे, यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे जो बहुत सारा अच्छा एनालिसिस करके दिखाते हैं कि ये शेयर यहाँ से इतना भाग जाएगा, वो शेयर उतना से उतना भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. करेक्ट और नॉट? समटाइम इट हैपन, समटाइम इट डजंट हैपन. थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी टाइम्स इट हैपन एंड हाउ मेनी टाइम्स इट डजंट हैपन. अगर 50-50 का भी रेशियो लूं तो देन ऑल्सो 50% ऑफ द टाइम द एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो रॉन्ग. करेक्ट? ऐसा तो नहीं है कि वो 90% जो चीजें बोलते हैं सही होता है. अगर वैसा होता तो ट्रस्ट मी, नौकरियां एंड बिजनेसेस सारे बंद हो जाते. सब लोगों को अगर पता ही होता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तब तो क्वेश्चन खत्म ही हो जाता ना. तब तो सब लोग आके शेयर मार्केट ही कर रहे होते, राइट और रॉन्ग? सो एंड इवन you might have seen कि मतलब there are so many examples. I just remember a couple of them. For example से मुझे याद है कि एक शेयर आया था. इट वाज फ्रॉम अ पेमेंट ऐप कंपनी. बहुत अच्छा उसके बारे में फीडबैक, ये वो ऐसा वैसा, वन ऑफ अ काइंड ऑफ कंपनी था. एंड लॉन्चिंग प्राइस कुछ आईपीओ का प्राइस कुछ 2100 का था. लॉन्च जब हुआ तब पहला लिस्टिंग जो हुई वो 2000 रुपये में हुई. यहाँ से लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए, सारे मीडिया उसे संडाल, अभी तो और चढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा. एंड गिरते 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 300, 400 या 500 रुपए का हो गया था शेयर. प्रोबेबली नाउ इट्स रिकवरिंग अ बिट. बट थिंक अबाउट इट, उनके कमेंट्री सुन के जिसने 2000 रुपये में लिया होगा, तो भाई आज तक अगर पकड़ के बैठा होगा, 3 साल 4 साल हो गए उस चीज को. गॉड नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. एंड अगर आपको शेयर के बारे में समझ में आ गया हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. सारी चीजों पे ऐसा किसी का ऐसा नजरिया हो सकता है कि हाँ मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जानता नहीं है यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. द रियल क्वेश्चन which our brains puzzles us, whether it will go up or not, is actually not in our control. Correct?
एंड बहुत सारे एनालिस्ट जो आके ये बोलते थे आज के डेट में ईडी उनके पीछे पड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम मेनी ऑफ देम हैव बीन बैंड इन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फ्रॉम ट्रेडिंग ड्यू टू मैनिपुलेटिंग द रिटेल ट्रेडर्स एंड ऑल। एंड ऐसी न्यूज आती रहती होंगी आपको, आपने आई एम श्योर देखा ही होगा। सो व्हाट इज एक्चुअली आवर कंट्रोल, अंडर आवर कंट्रोल? तो देर आर ओनली कपल ऑफ थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल। क्या है कि to learn about fundamentals of the company little bit, to know about the technical analysis, how it is done, and to plan our strategies, whether it is positional, whether it is day trading, whether it is FNO trading, and to plan our strategies. What do I mean by planning? Let's say, for example, a stock is trading at 2000 rupees, ठीक है? अगर वो 2200 पे जाएगा, तो क्या मैं उससे एग्जिट करूंगा तो पार्शियली एग्जिट करूंगा, फुल्ली एग्जिट करूंगा, उसको कहीं और डिप्लॉय करूंगा, या मैं उस पे उस जगह पे और एड ऑन करूंगा? दैट इज योर स्ट्रेटेजी। अगर वो शेयर 2000 पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो 1800 में आया, तो क्या मैं ऐड करूंगा या वहां से मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा? ऐड करूंगा तो कितने क्वांटिटीज ऐड करूंगा ताकि मेरा एवरेज प्राइस 1800 के आसपास आए? क्या मैं उसको एवरेज आउट करूंगा या मैं उसको मल्टीपल एवरेज आउट करूंगा? ये हो गया जो लोग नॉर्मल इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए स्ट्रेटेजीज। फॉर एफएनओ सिमिलरली, अगर कोई ट्रेड 2000 में ट्रेड कर रहा है, क्या मैं ऐसा कोई स्ट्रेटेजी लगा सकता हूँ जिससे उसको 1800 में ले सकूं? लेकिन मान लो वो 1800 आ गया, नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल, कैन आई बाय इट एट अ लिटिल बिट लेस प्राइस, और कैन आई गेट अ मंथली इनकम फ्रॉम दैट? ये सारी चीजें जो है वो एफएनओ आपको देता है। करेक्ट, एंड दीज आर योर स्ट्रेटेजी। एंड वो अगर 2200 में चला गया, डू आई हैव अ स्ट्रेटेजी टू सेल इट नॉट एट 2200 बट एट टू मेक अ लिटिल बिट मोर प्रॉफिट, दैट इज 20 to 50? दीज आर योर स्ट्रेटेजीज विच यू कैन प्लान अराउंड। बट आप एग्जैक्ट कभी नहीं बोल सकते वो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज प्लान आउट योर ओन स्ट्रेटेजी। मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको पैसा दे देगा, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पैसा दे देगा। हो सकता है मार्केट अगर 2000 रुपए से 2500 रुपए तक जा रहा है, तो आपका 2500 बनने की जगह 2600 रुपए बन जाएगा। एंड उसी जगह मार्केट 2000 से जब 1500 में आ रहा है, तो 1500 में आने की जगह वो किस तरीके से 1800 पे रुक जाए, दैट बिकम्स योर स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी अच्छा मार्केट नीचे जा रहा है मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऊपर ही जाता रहूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये अब उस पे आप काम कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्चुअली गेस कि मार्केट यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। विच ब्रिंग्स मी टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि एवरेज पे पता ना कितना बन जाएगा? अगर मैं 5 लाख डालूं तो महीना में कितना बन जाएगा, या मैं 10 लाख डालूं तो महीना में कितना बन जाएगा, या मैं 1 लाख डालूं तो महीना में कितना बन जाएगा? एवरेज पे पता। तो आप बताओ, किसी कोई अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो बोलेगा ऐसे एवरेज पे नहीं बता सकते। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं एवरेज पे पता ना, एक एवरेज तो होगा, एवरेज एवरेज एवरेज। नाउ थिंक अबाउट इट, why this average terms comes into our head? Because we have been born and brought up in a way, in a mediocre society, कि ये एवरेज जो टर्म है ना, लेट्स से आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है? एंड बैंगलोर, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द कैप द प्लेस वेयर देयर इज ह्यूज ट्रैफिक, एंड डिस्टेंस जो है वो आजकल डिस्टेंस में नहीं टाइम में मेजर होता है। करेक्ट? तो आप बोलोगे जिस दिन भीड़ होती है उस दिन 1 घंटा, जिस दिन वीकेंड होता है उस दिन 2 घंटा, जिस दिन पूरा फ्री होता है उस दिन लेट्स से 45 मिनट्स, ऐसे ही कुछ आंसर होते हैं। तो यहां से लोग एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा, एवरेज पे तू 1 घंटे 50 मिनट में पहुंच जाता है फिर। करेक्ट? नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाई डिड वी एंटर इनटू शेयर मार्केट? करेक्ट? हमने वी हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एफडी, म्यूचुअल फंड, फलाना डिमका बॉन्ड्स, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद वी कम टू अ प्लेस, क्योंकि इसमें भी हमें पता है फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं कितने, आज के डेट में 8 से 9% चल रहा है। म्यूचुअल फंड में किस टाइप का म्यूचुअल फंड ले रहे हो आप? अगर आप लॉन्ग टर्म मिड टर्म मिला के ले रहे हो तो 15 से 18%। अगर आप शॉर्ट टर्म ले, अगर आप सॉरी लार्ज कैप मिड कैप मिला के ले रहे हो तो 15 से 18%। अगर आप दूसरा कुछ स्मॉल कैप ले रहे हो तो 21 से 28%। अगर आप हाइब्रिड फंड ले रहे हो तो यहाँ पे आप एवरेज पूछ सकते हो, यहाँ पे आप एवरेज पूछ सकते हो। बट बिकॉज यू हैव एक्सप्लोर्ड ऑल दिस एवरेज थिंग्स, यू केम टू अ मार्केट प्लेस विच एक्चुअली गिव्स यू अ प्रॉफिट और लॉस। मोस्टली हम आते हैं एक्सपेक्ट करके कि प्रॉफिट होगा, विच आर इरैशनल। इरैशनल मतलब कि लेट्स से अ कंपनी मेड 10% ग्रोथ, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक कैन ग्रो 20%। करेक्ट? हम इरैशनल ग्रोथ के लिए आए हैं। देन क्या ये क्वेश्चन सही है? जब हम ग्रोथ ही इरैशनल के लिए आए हैं, देन इज द क्वेश्चन करेक्ट कि एवरेज पे कितना बन जाता होगा? क्योंकि ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। द रियलिटी इज इन इन शेयर मार्केट, वेदर इट गोज अप और डाउन भी आपके कंट्रोल में नहीं है,
क्योंकि सोचो ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? आपने कुछ किया है उसमें? उसमें आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो एवरेज है, rather than focusing on the averages, there is one important thing, which other thing which you can focus, and just a food for thought, there is something called as law of averages. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। नाउ व्हाट लॉ ऑफ एवरेजेस स्टेट, ये बहुत जगह यूज होता है। ये किसी भी जगह पे, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, जहां पे भी सेल्स एंड कन्वर्शन होता है ना, ये लॉ ऑफ एवरेजेस या फिर लॉ, इसको नंबर गेम भी बोला जाता है। बहुत सही चीज है। आई टीच इट एट लॉट ऑफ अदर प्लेसेस ऑल्सो। नंबर गेम भी बोला जाता है। इसको यूज करके आप बहुत जगह पे इंटरव्यूज भी क्रैक कर सकते हो। एंड ट्राई रीडिंग अबाउट इट, इट्स अ फनी थिंग। शॉर्ट में समझा देता हूँ। द बेसिक आइडिया इज, द मोर यू प्ले द गेम, द बेटर यू गेट एट प्लेइंग इट, एंड द बेटर यू गेट, द हायर योर प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। समझ पा रहे हो? मतलब आप एक गेम को जितनी बार खेलोगे, उतना आप उसमें अच्छे होते जाओगे और उतना आपके जीतने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाएगी। तो जो भी आपके स्ट्रेटेजीज है, करेक्ट, ट्राई मास्टरिंग ओवर इट। आई एम नॉट सेइंग ओनली प्ले इन एफएनओ, या तो आप एफएनओ अगर सीखते हो या एफएनओ करते हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर उसमें आपके पास आज के डेट में 3.5, मैं जैसे किसी को बोल रहा था, 350 स्ट्रेटेजीज है, उसमें से भी जो नॉर्मल लोगों के पास आता है 150 स्ट्रेटेजीज होंगी। बाकी तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की किताबों में है, जो हमें से बड़े बड़े लोग मीन्स बिग बिग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड उनकी किताबों में, जो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं आता। उसमें से भी आपको सब कुछ नहीं सीखना है। आपको 7 से 8 सीखने हैं, एंड उसमें से भी मास्टरी आपको 1 से 3 के अंदर ही रखनी है। ये तीन, दिस विल गिव यू hefty अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू बिकम वेरी 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 गुड एट दीज थिंग्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आप जितनी बार खेलोगे, वाई, बिकॉज इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि महीने में कितना बन जाएगा, आपका टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंटली खेल रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। मैं दिन का 1 घंटा दूंगा तो हो जाएगा क्या? और हाउ मच कैपिटल इज, सेकंड इज हाउ मच कैपिटल, इन द थर्ड क्वेश्चन इटसेल्फ, अ सब पार्ट, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख और 10 लाख, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट। एंड तीसरा जो एक थोड़ा सा कैसे बताऊं उसको, इट्स लाइक अ कमेंट, कि ये तो लक है ना, ये तो कोई मजाक उड़ाना चाहता है, ये तो लक है ना, ये तो सट्टेबाजी है ना। एंड जो लोगों को थोड़ा बहुत कभी कॉल पुट का नॉलेज रहा होगा, वो इस तरीके से कुछ मजाक उड़ा देते हैं। हाँ हाँ, ये तो वही है ना, कॉल पुट, कॉल बेचना है, पुट बेचना है, और इसमें क्या है? यही तो है। करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल दिस थिंग्स आर करेक्ट। यस, ये लक, रिसेंटली हमने एक एग्जाम्पल देखा, इतने बड़े प्लेन क्रैश में एक ही बंदा बचा। तो डेफिनेटली लक इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, बट यहाँ उतना भी लक का जरूरत नहीं है। द मोर, एंड फिर lot of people have reservations because their probably their religion or probably their, जो उनका वर्ग है, जो उनका सोसाइटी है, that doesn't allow to play in FNO. But think about it, आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट भी तो होते हैं, वहां से भी तो आपको इंटरेस्ट आता है। एफएनओ इज नॉट अ प्लेस जहां पे आप सट्टा लगाते हो, जुआ खेलते हो। एफएनओ इज अ प्लेस वेर, लेट्स से, there is something at 2000 rupees. You're not comfortable at buying it at 2000 rupees. You want to buy it at 1800 rupees. Is it possible? Not possible in straightly if you are just playing with what straight up share खरीद लो बेच लो। But it is possible to have a bet around this price only through FNO. इस प्राइस पे आ गया तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, अगर इस प्राइस पे नहीं आया तो कोई मुझे एक मंथली इनकम देता रहे। दिस इज पॉसिबल। सिमिलरली, अगर ये 1800 से नीचे चला गया, राइट, 1600 चला गया, जब मैंने 1800 में खरीदा 1600 चला गया, डू आई हैव सम स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस दिस कॉस्ट प्राइस टू 1700? ये सारे एग्जांपल के नंबर्स हैं। यस, देयर आर ऑप्शंस वेयर यू कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट प्राइस टू 1700। सिमिलरली, अगर कोई चीज 2200 पे चली गई है, 2000 में आपने खरीदा था एंड 2200 में चला गया है, is there any option where rather than selling for 2200 I can make a couple of extra bucks, 20 to 50 बेच सकते हैं क्या? Yes, there is a option. तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होते हैं एफएनओ में। करेक्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ लक नहीं चाहिए। लक सर हर जगह चाहिए होता है। आप घर से निकले हो, कल को एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए, दैट इज ऑल्सो लक। करेक्ट।
तो यहाँ पे भी लक का प्ले है, लेकिन लक इज नॉट द ओनली थिंग हियर, यू हैव टू बिकम बेटर एट योर एट प्लेइंग द स्ट्रेटेजी। सिमिलरली वही किसी ने बोला है, हाँ हाँ ये तो वही है ना, कॉल पुट ही तो बेचना होता है और क्या होता है, करेक्ट। तो इट्स जस्ट लाइक सेइंग हाँ यार, विराट कोहली, मैं गली गली में भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं भी एक लकड़ी का पट्टा लेके एक गेंद को ही तो मारता हूँ, एंड विराट कोहली भी तो वही करता है, करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं भी अपने बाथरूम में डांस करता हूँ, एंड नोइंग माधुरी दीक्षित, वो भी डांस करती हैं, करेक्ट। तो दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है? दे हैव लर्न द आर्ट, दे डू इट ब्यूटिफुली, while if I do it and record it and put it a video, nobody, सब लोगों को उल्टी आ जाएगी, करेक्ट नॉट? सिमिलरली, एंड तमन्ना आज की डेट में डांस करते हैं तो कितना अच्छा डांस करते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट इट। बट मैं अगर अपना डांस कर दूं, छोड़ दूं, तो लोग थूक देंगे उस पर, गालियां बकेंगे यूट्यूब पे, करेक्ट और नॉट? सिमिलरली हियर ऑल्सो, इन दीज ऑल थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you have to learn things, and rather than commenting, yeah, rather than asking the questions and all, कि ये सही क्वेश्चन है गलत क्वेश्चन है, someone explained it in my earlier career very beautifully, someone put it very beautifully, that Unix is a very simple language, but it needs an expert to understand its simplicity. So, similarly, to ask the right questions is also an art. To ask the right questions, you have to first understand the game and get into it. करेक्ट, जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, अरे ये विराट मार नहीं पा रहे यार, उसको ऑफ में हुक मारना है, लेग में ये मारना है। बट जब ग्राउंड पे आप उतरते हो, 150 की स्पीड की बॉल को देखते हो, तब आपको समझ में आता है, अच्छा अच्छा इतना इजी नहीं है जितना बार, राइट? तो बेटर देन, तो व्हाट यू कैन डू इज लर्न, एक्सप्लोर एंड जस्ट गेट इनटू द गेम। आप गेम में और छोटा छोटा शुरू करो, आप एक किताब पढ़ लो, आप यूट्यूब से कुछ कैंडल स्टिक्स के वीडियोस पढ़ लो, आप बहुत सारे माइंडसेट के ऊपर किताबें हैं विच कैन हेल्प यू टू ट्रेड, हाउ टू ट्रेड इन द जोन, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, राइट? वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, कुछ पढ़ के शुरू करो, एंड आई एम श्योर कि ये जर्नी और ज्यादा स्मूथ होती जाएगी, राइट? एंड विद दिस आई एंड द फर्स्ट पार्ट, एंड आई जस्ट ऐड द सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम क्वार्टरली अपना जो प्रॉफिट्स होता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, एंड वो ट्रेड्स भी सारे होते हैं एक जगह पे, तो आप उनसे वेरीफाइड पीएनएल के थ्रू आप उसको लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, एंड उन ट्रेड्स को स्टडी कर सकते हो। एंड लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, थैंक यू। So now coming to the quarterly PNL, वेरीफाइड PNL। तो जैसा कि मैंने पहले शायद मेरे कुछ स्टूडेंट्स को बोला है कि आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2 अकाउंट्स, वन इज़ इन माई अकाउंट एंड वन इज़ इन माई वाइफ्स अकाउंट, सो दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस एंड थोड़ा टैक्स सेविंग हो सके। ये मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से किया जाता है। कॉन्सोल में जाइए, अपने अकाउंट में जाइए, एंड देन यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज वेरीफाइड PNL, एंड इन दिस वेरीफाइड PNL, अच्छा 90 डेज सिलेक्टेड है। मैं कमोडिटी और करेंसी में ट्रेड नहीं करता, बट लेट्स कीप इट दैट वे, एंड दिस इज़ फॉर 1 क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 1st of April to May June, हाँ April May June। So I'm just saving this, I'm regenerating this link, and I'm opening this link, so you can find all my verified trades here। मैं अपने ट्रेड्स को जानबूझ के यहाँ रखता हूँ, एंड FNO के सारे ट्रेड्स को भी यहाँ पे रखता हूँ, सो दैट यू कैन लर्न। एंड अगर किसी को जैसे मुझे पता चला है कुछ लोग इन ट्रेड से कुछ कुछ सीखते हैं, सो एंड इसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं, बैक टेस्ट भी करते हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स इसको यूज़ भी करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज। ऑल द ट्रेड्स आर हियर, द प्रॉफिट इज़ अराउंड 5,46,000, and this is in my trading account, and Chota Vyapari, and this is my wife's trading account। let me see what is here। एक बार मैं इसके माई अकाउंट में जाता हूँ, वेरीफाइड PNL, I think this is also 30। she doesn't trade in currency commodity, but let's say I'll regenerate the link, I'll paste both the links in description box so that you can, and there is somewhere around 91,000 इक्विटी में आज तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है, ओनली FNO ट्रेड चलते हैं इसमें। सो अगर दोनों को मिलाऊँ तो 91 प्लस 46, इट इज़ अराउंड 6-6.5 लाख का प्रॉफिट है। तो दिस इज़ फॉर द क्वार्टर,
एंड प्लीज़ डोंट, मैं दोनों में अपने FNO के सारे ट्रेड्स दे दूंगा आपको, ताकि आप इनमें से देख सको एंड जो सीखना चाहें इसमें से सीख सकते हैं. एंड दिस मंथ हैज़ बीन बाय गॉड्स ग्रेस वंडरफुल. ये मंथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है, बट मैं आपको पहले ही बताया था एंड अभी बताता हूँ. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्ट्रेटेजाइज. दिस डजेंट डिपेंड ऑन मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा एंड मार्केट आपके हिसाब से चलेगा. मार्केट अपने हिसाब से चलेगा एंड यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज एंड मेक मनी. आप कुछ नहीं कर सकते हो जब मार्केट नीचे जा रहा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा. आप अपनी स्ट्रैटेजीज को प्ले आउट कर सकते हो. एंड मोर और लेस दिस हैज़ बीन गॉड्स ग्रेस. वैसा मत समझिए कि हर क्वार्टर हम ऐसा प्रॉफिट बनाते हैं, बट दिस क्वार्टर हैज़ बीन वेरी लकी फॉर अस. थैंक यू सो मच. होप यू एन्जॉयड आवर वीडियो. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप इसमें से कुछ सीख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, डू लीव अ कमेंट. वेदर इट इज़ गुड, बैड, ugly, doesn't matter. It will help us understand what we can do better. We have never promoted our channel to public. Yeah, so the recording stopped in between. I'm sorry. So as I was saying, we have never promoted this to public. We always have tried to keep this limited to our audience or to our students who learn from us, and to any other student who want to learn through our videos, that's okay. बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसको पब्लिक नहीं किया है कभी. एंड इफ़ यू लाइक वीडियोज़ और कंटेंट, डू लीव अस अ कमेंट. गुड, बैड, अगली, जैसे मैंने बोला, इट्स ओके फॉर अस. वी विल अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हाउ टू इम्प्रूव इन दिस जर्नी. एंड if you have tried something which have worked in your favor through our videos, do let us know through the comment section. And if you like I've always said, that there are multiple sources through which you can learn FNO trades, through books, through the Kites website, Kites videos, YouTube videos. A lot of stuff are there. But still, if you want to learn from our experience, do consider joining our classes. And thanks a lot for watching this video.